सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन। आप सभी देखेंगे मेरे मित्र आरपीएफ कांस्टेबल के टॉप और बेहतर क्वेश्चनों के साथ मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ। तो एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और अंत में कमेंट करना कितने क्वेश्चन आप सही करते हो। और ऐसे भी मैं क्वेश्चन दूंगा HW के तौर पर, उनके उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। तो चलो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इससे पहले एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? ये आपको बताना है कि पृथ्वी के ऊपर जो सबसे पहले है कौन सी सब्जी उगाई गई थी। अब ऑप्शन आपके सामने है मटर, आलू, भिंडी, टमाटर। अब मेरे भाई सभी स्टूडेंट बताएंगे कि सबसे पहले सब्जी कौन सी उगाई गई थी। तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर हमारा मटर बिल्कुल सही रहेगा। चलो फिर दूसरे क्वेश्चन पर चलो। नीला सेब कहाँ पाया जाता है? नीला सेब होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, ये आपको बताना है। मेरे सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि नीला सेब है वो कहाँ पर, यानी कौन से देश में पाया जाता है। क्योंकि भी आपके सामने सभी देश के नाम हैं, इसकी दृष्टि से आप देश ही देख लो। श्रीलंका, चीन, जापान, भारत। बताओ मेरे स्टूडेंट क्या होगा? आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से होगा चीन। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें मात्र केवल 2 जिले हैं? अब बताएंगे ऑप्शन आपके सामने है केरल, गोवा, असम, महाराष्ट्र। आपको ये बताने हैं भारत के ऐसे कौन से राज्य में सिर्फ 2 ही जिले हैं। क्या उत्तर होगा आप सभी का? तो सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ से गोवा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ। दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है ये आपको बताना है। तो क्या कहेंगे? तरबूज, कटहल, नारियल, पपीता। ये आपसे पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है। तो कटहल का मतलब मेरे मित्र ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? ऐसा कौन सा जीव है जिसका दिमाग उसके शरीर से भी बड़ा होता है? अब आपके सामने उत्तर है चिट्टी, मछली, सांप, कुत्ता। यानी आप सभी बताएंगे कि उसके शरीर से भी बड़ा होता है। तो सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे सर ऑप्शन नंबर ए के बारे में बात कर रहे हैं, चिट्ठी के बारे में। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये आपको बताना है कि कर्क रेखा है वो हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। सारे स्टूडेंट यहाँ से अपना उत्तर देंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जल्दी से बताएंगे सारे स्टूडेंट क्या आपका उत्तर यहाँ से रहने वाला है। तो आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से होकर ये गुजर जाती है। अब देखो अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सबसे बड़ा अंडा कौन से पक्षी का होता है ये बताना है। अब यहाँ से कोयल, तोते, मुर्गी, शुतुरमुर्ग, आखिरकार सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है ये आपको बताना है। तो क्या कहेंगे सारे स्टूडेंट? अपना उत्तर देंगे यहाँ से क्या होगा। तो आप सभी कहोगे शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ। किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? कौन से जानवर के दूध में सर्वाधिक प्रोटीन होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने गाय, भैंस, ऊंट, भेड़। यानी प्रोटीन की अगर आपको ज़रूरत है शरीर को तो किस जानवर का दूध आपको पीना चाहिए। अब क्या कहोगे आप सभी? आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, भेड़। क्या सही है? भेड़ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9। किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? कौन सा ऐसा देश है जिनके लोग भारत में नहीं घूम सकते हैं? क्या इजराइल के लोग भारत में नहीं घूम सकते? क्या पाकिस्तान के लोग भारत में नहीं घूम सकते? क्या
उत्तरी कोरिया के लोग भारत में नहीं घूम सकते क्या? सऊदी अरब के लोग भारत में नहीं घूम सकते। तो कौन से नहीं घूम सकते ये आपको बताना है। तो मेरे स्टूडेंट आप सभी कहोगे सर यहाँ से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी कोरिया के लोग भारत में नहीं घूम सकते क्योंकि वो तानाशाही राज्य के अंदर आते हैं। चलो, कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? ऐसा कौन सा फूल है कि आपके जीवन में सिर्फ आप एक या दो बार ही उसे देख सकते हो, बाकी देख ही नहीं पा सकते हो, क्योंकि 36 साल में आपका जन्म होगा तब आपको पता नहीं चलेगा, 10 साल के हो तब पता चलेगा फूल है, वापस 10 का हो गया आगे 36 आएंगे तब तक आप लगेगा ख़त्म हो जाओगे। इसके लिए नाग पुष्प का, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा, नई दिल्ली। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सभी कहोगे हैदराबाद। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? रोटी, चावल, खिचड़ी, पनीर। चलो इसका उत्तर देंगे सभी कमेंट करके कि भारत का जो राष्ट्रीय भोजन वो क्या है। आगे बढ़ जाओ। सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? ऐसा कौन सा पेड़ है जो आपको लगाना चाहिए जिससे कि आपको सर्वाधिक ऑक्सीजन मिलती है? क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत सभी को रहती है, आपको रहती है, हमको रहती है, तो जानवरों को भी रहती होगी। आप कहोगे नीम, आम, पीपल, जामुन। अब सर्वाधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है ये आपसे पूछ रहा है, तो सभी कहोगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है सर, पीपल। आगे बढ़ जाओ। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी। ये आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो मेरे स्टूडेंट आप ऑप्शन नंबर सी पर अगर जाते हो तो बिल्कुल सही हो आप कि सर हॉकी हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आम, बरगद, नीम, पीपल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, बरगद बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। देखो वीवो किस देश की कंपनी है? जो वीवो मोबाइल आप चला रहे हो वो कौन से देश की कंपनी है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका। अब दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट दोगे, दो ऑप्शन जिसको नॉलेज है वो तो ऐसे ही काट देगा। पाकिस्तान कहाँ से कंपनियाँ बनाएगा, उसकी खुद की हालत में खाने के तो पाले पड़ रहे हैं। चलो आप कहोगे सर एक तो कट गया, दूसरा आप ये देखेंगे कि इसके अंतर्गत आपने ये देखा है कि श्रीलंका कहाँ से उसके पास ऐसी कंपनियाँ हो सकती है, तो ये भी आप काट दो। अब दो ऑप्शन है भारत या चीन, तो आपको पता है कि भारत में तो बनता नहीं है, तो फिर चीन, आप ऑप्शन नंबर सी पर चले जाओ। आगे बढ़ जाओ एक और क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसको हम चीनी का कटोरा कहते हैं, ये आपको बताना है। बताओ जल्दी से। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे आप चीनी का कटोरा कहते हो? तो जल्दी से आपका उत्तर यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सारे स्टूडेंट। हमारा उत्तर यहाँ पर क्या होगा जिसे हम चीनी का कटोरा कहते हैं? आप क्या उत्तर दोगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताएंगे सारे स्टूडेंट। यहाँ से उत्तर क्या है? हम कहेंगे उत्तर प्रदेश। क्या है? यूपी, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो। बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? बासी चावल का मतलब हो गया कि अब जब आपने रात को पकाया, क्या किया आपने? रात को पकाया और कब खाया? मॉर्निंग में, सुबह आपने खाया तो वो बासी हो गए, या सुबह पकाया शाम को खाया, तो उनसे कौन सी बीमारी ठीक होती है आपको? कब्ज। कब्ज का मतलब ऑप्शन नंबर
ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता है? ऐसा कौन सा जानवर है उसका दूध है जो इंसान नहीं पचा सकता है? हथनी का, शेरनी का, गधी का या ऊंट का? ऐसा कौन सा जानवर है उसका दूध इंसान नहीं पचा सकता है? तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी, शेरनी का दूध इंसान नहीं पचा सकता है। आगे बढ़ जाओ। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। चलो यहाँ से हम जाएंगे कानपुर, बेंगलुरु, नई दिल्ली, कोलकाता। तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर हमसे पूछा गया है मेरे स्टूडेंट। तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी, डी का मतलब कोलकाता बिल्कुल सही है, जो कि पश्चिम बंगाल की क्या है? राजधानी, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, उसकी राजधानी है। आगे चलो। किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? ठीक है, या अर्धरात्रि का सूर्य भी उसे आप कह सकते हो। अर्धरात्रि का सूर्य किस देश को में दिखाई देता है? या फिर आप हरा सूर्य, आप कुछ भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन तो कई तरीके से बन सकता है। अब यहाँ से चीन, आइसलैंड, नॉर्वे, कार्गो दे दो HW। दो क्वेश्चन है, एक पहले दे दिया और एक ये। इनका उत्तर आप मेरे को कमेंट करोगे। मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? अब आपको पता है, आपके हाथ में भी मोबाइल होगा या आप क्लास देख रहे हो तो आपके पास मोबाइल तो ही है, सभी को पता है। तो मोबाइल को हम क्या कहते हैं? मोबाइल यंत्र, संदेश यंत्र, या फिर बातचीत यंत्र, दूरभाष यंत्र, आखिरकार इस मोबाइल को हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो सभी स्टूडेंट कहेंगे सर दूरभाष यंत्र, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है? ऐसा कौन सा जीव है जो पानी के अंदर तो रहता है बेचारा, पर पानी नहीं पी सकता? ऑप्शन पे आता है मेंढक, सांप, कछुआ, मछली। ऐसा कौन सा जीव है जो पानी में रहता है पर पानी नहीं पीता है? तो ऑप्शन नंबर ए, मेंढक बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? पूरी दुनिया में सबसे अधिक जो पीने लायक वाटर है वो कौन से देश के अंदर है, ये आपको बताना है। अब क्या ऑप्शन है आपका, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो सारे स्टूडेंट कहेंगे सर जो हमारा उत्तर है वो बिल्कुल सही है। यहाँ से भारत देश में, चीन देश में, ब्राज़ील देश में, अमेरिका देश में। बताओ क्या रहेगा हमारा उत्तर यहाँ से? तो सभी स्टूडेंट कह रहे हैं सर सभी का उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। सी का मतलब हो गया ब्राज़ील देश के अंदर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। अब यहाँ से सारे स्टूडेंट कौन से ऑप्शन की ओर जा रहे हैं, जल्दी से कमेंट करें कि आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा। अब ऑप्शन नंबर एक आपके सामने आता है उदयपुर। क्या है? उदयपुर, जोधपुर, असम, केरल। तो सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका उत्तर क्या है, जल्दी से जल्दी बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो सभी कहेंगे सर राजस्थान, यानी उदयपुर, ऑप्शन नंबर ए, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं कल इसी तरह एक और नई क्लास के साथ। सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।